राय अजलान, हम लोगों ने कल का मैच देखा, इतना इंटरेस्टिंग रहा, पाकिस्तान के हक में भी रहा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है सलमान मिर्जा के ऊपर कि इतना बेहतरीन कि बाजू तेज घूमता है, बॉल स्लो आता है। नहीं 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 आज देखें आज हम उनके बारे में अच्छी बातें करेंगे कि इतना बेहतरीन फास्ट बॉलर हमारे पास है। हम लोगों ने इतना टाइम क्यों वेट किया, उसको 31 की एज के अंदर ला के ग्राउंड में उतारा, एशिया कप के अंदर वो नजर नहीं आया। बहुत सारे लोग कमेंट्स के अंदर हम लोग को बोल रहे थे कि भाई आप लोग के पास फास्ट बॉलर है, उसको यंग एज के अंदर हम लोग लेकर आए, बजाय इसके कि हम उसको रिटायरमेंट की एज के अंदर लाके ग्राउंड में उतार दिया। तब भी उसने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। रिटायरमेंट एज तो अभी नहीं है, लेकिन 31 तो हो गई है। और 3-4 फास्ट बॉलर की एज क्या होती है वाली, ये बताएं। फास्ट बॉलर की मैक्सिमम जहां वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। फास्ट बॉलर की एज के ना 3 हिस्से होते हैं। एक होता है उसकी अंडर 19 वाली एज, उसके बाद 19 से 26 तक की, जिसमें उसकी स्पीड भी अच्छी होती है, बॉडी भी फुली फॉर्म हो चुकी है, मसल भी तगड़े होते हैं, जिसमें वो पेस से गेन करता है। 27 से ऑनवर्ड्स फिर उसकी पेस थोड़ी सी वेरी करना शुरू हो जाती है, पेस थोड़ी गिरती है, बॉडी में थोड़ी सी मसले मसाइल आने शुरू होते हैं, तो वो उसके बाद वेरिएशंस की तरफ जाता है, उसकी स्विंग बेहतर हो जाती है। 30 के बाद फिर वो तजर्बे की बुनियाद पे आउट करता है। हाँ, उस केस में भी कुछ होते हैं वसीम वकार जैसे, तब भी एट विल 90 की स्पीड से गेंद फेंक लिया करते हैं। तो जो उसका बेस्ट टाइम था, वो बेस्ट टाइम उसमें ये देखे ना कि उसने यहाँ पे क्रिकेट कम खेली। अब वो किन हालात में कम खेली वो एक मामला अलग है, बट क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा है नहीं। ही हैज प्लेड इन इंग्लैंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिम्बाब्वे में तो कंफर्म वो बहुत खेले हैं, एंड देन इस पीएसएल में उनकी वापसी हुई है, पीएसएल में उन्होंने आते ही परफॉर्म किया, एंड इवेंचुअली उनको फास्ट ट्रैक करके टीम में खिला लिया गया। अब फास्ट ट्रैक करके 31 की उम्र में उनको किया गया। तो मुझे तो एशिया कप के अंदर उसको क्यों नहीं खिलाया गया, हम लोगों ने अब क्यों लेकर आए हैं? एशिया कप में क्यों नहीं खिलाया गया? एशिया कप में बहुत सारे सवालात है। स्क्वाड का वो हिस्सा थे, आप स्क्वाड का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा वसीम जूनियर भी थे। वहां पर हमारा इन्हिसार ज्यादा जो था वो स्पिनर्स पे रहा। हमें यही लग रहा था कि स्पिनर्स में मैच जितवाएंगे। इवेंचुअली ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट हमें नजर आया कि शाहीन की फॉर्म भी वापस आ रही है, शाहीन तेज भी कर रहे थे, आगे से स्विंग भी हो रहा था उनका बॉल, और फाइनल में हमें नजर भी आया। देन फहीम अशरफ आल्सो परफॉर्म वेल इन द फाइनल। शायद हम भूल गए थे कि वो उनको बॉलिंग करनी आती है। फाइनल में 3 आउट किए हैं, पिछले मैच में उनको बॉल नहीं करवाया, कल करवाया तो लाहौर कल राना फहीम ने आई गेस 4 आउट किए, सलमान ने 3। हाँ जी। और इस ग्राउंड के ऊपर ऐसा है कि फहीम अशरफ का ये पिछले लेट्स से 7 मैचेस में तीसरा 4th विकेट हॉल है। उससे पहले एक 5 विकेट हॉल भी वो ले चुके हैं हमें। सो 4 उनकी परफॉर्मेंसेस पीएसएल के दौरान थी, और एक परफॉर्मेंस अभी ये हमें नजर आई है। सो इस ग्राउंड पे जिस किस्म की कंडीशंस थी, एंड आई फील कि पिछले मैच में गलती हुई कि हमें फहीम अशरफ से बॉल नहीं करवाई, बिकॉज जिस वक्त हमारे फास्ट बॉलर्स को लग रही थी वो पेस एंड बाउंस के ऊपर लग रही थी। जब वो तेज कर रहे थे लग रही थी, जब उन्होंने स्लोअर वंस ट्राई करना शुरू किए टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, तो हमें नजर आया कि विकेट्स भी मिल रहे हैं और बैट्समैन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फहीम अशरफ वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, बिकॉज ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। उनको जब भी मौका मिलता है वो किसी ना किसी तरीके से विकेट्स ले लेते हैं। उनकी वो जो हैट्रिक भी है वो कोई हमारी बहुत आइकॉनिक हैट्रिक्स की जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, हम एलबीडब्ल्यू पे आउट करते हैं या बोल्ड करते हैं हैट्रिक करते हुए, उनकी हैट्रिक है उधर एक कैच हो रहा है, उधर कैच हो रहा है। सो ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो शाहीन को कल बिठाना मैच से बाहर बेहतर आइडिया था। आई थिंक रोटेशन पॉलिसी है, बट अगर आप देखें कि आपने बिठाना था तो अगर मेरे से मेरा जाती मशवरा पूछे तो वुड हैव बीन शाहीन को खिलाया जाता और नसीम को ड्रॉप किया जाता। बट आई थिंक वो ये सोच रहे होंगे कि शाहीन को वनडे सीरीज से पहले एक मैच में आराम दे के फिर आखिरी T20 में दोबारा ट्राई किया जाए। लेना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स लेना चाह रहे हैं, बिकॉज टेस्ट मैच में उनसे 26 ओवर करवा लिए थे हमने रिसेंटली। उन्होंने पूरे साल में 26 ओवर इकट्ठे 2 दिनों में लगातार कभी भी नहीं किए होंगे। उनसे 26 ओवर्स हमने करवा लिए थे, तो वो ऑब्वियसली रेस्ट मांग रहे होंगे, बिकॉज जो पिंडी वाला टेस्ट मैच था वो हमारे बॉलर्स के ऊपर काफी मुश्किल रहा था, बिकॉज यहाँ से फास्ट बॉलर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा हमने बॉलिंग करवा ली थी। सेकंड इनिंग्स में हमें तंग होना था। तो आई थिंक उस चीज को जहन में रखते हुए उनको एक मैच में रेस्ट दिया गया। मे बी आज के मैच में उनकी वापसी हो जाए, मे बी नसीम शाह को ड्रॉप किया जाए, तो लेट्स सी। और बट ऑब्वियसली चूंकि सीरीज डिसाइडर है, हम इस तरह की सीरीज को बहुत सीरियसली लिया करते हैं कि हम इसको आज का मैच वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो खैर पहला वाला मैच भी था, अगर आप उसको, लेकिन आज तो डिसाइडर मैच है। कल तो वैसे बोर मैच था। कल बोर मैच था, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वन साइडेड हो गया तो हमारे लिए बोर बन। वन साइडेड मैच बोर होते हैं, वन साइडेड किसी भी तरफ से हो बोर होता है। वन साइडेड मैच में आपको लिखने में मजा नहीं आता। पाकिस्तान जीत गया, ऐसे मौके आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जब आपका अच्छा होता है ना, जब आप एक असाब शिकन मैचेस खेलते हैं, प्रेशर मैचेस खेलते हैं, तो खिलाड़ियों की ग्रूमिंग और डेवलपमेंट उन्हीं
मैचेस में होती है, वन साइडेड में नहीं होती। और लिखने बोलने वालों की भी ग्रूमिंग उन्हीं मैचेस में होती है। ठीक है, आपको पता लगता है, अच्छा मुकाबला होना चाहिए, हमारे असाब मजबूत होते हैं, एक अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी हमारे लिए भी इतना होना चाहिए। उसमें हमने ये तो नहीं कहा, कि पाकिस्तान क्यों जीता है, ये तो नहीं, लेकिन जहां तक दिलचस्पी साउथ अफ्रीका बहुत बुरा खेला है। साउथ अफ्रीका बहुत बुरा खेला है। जब सलमान मिर्जा का आपने जिक्र किया, उनके सिर्फ 3 या 6 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, तो उन्होंने क्रिकेट खेली कहाँ पे है जो वो देर से आ गए हैं। याद हो ना, को 500 मैचेस वो खेल चुके हैं उससे पहले। अब देखें ना हाफिज साहब, ये बात अगर हम कहें कि पाकिस्तान जीत गया तो दूसरी टीम ने अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान ने ही अच्छा नहीं खेला, क्योंकि ये है कल पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला। नहीं, मैं दोनों मैचेस को एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले मैच में साउथ अफ्रीका को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरू के ओवरों में खेला, उसके बाद हमने उनको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, बट वो शुरू के ओवर में जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, कल बॉलिंग हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जितना वो शुरू के ओवर में जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, उन्होंने मैच काफी हद तक साइड पे लगा दिया। देन सेकंड इनिंग्स में हम बिल्कुल ही स्ट्रीम रोल हो गए, यानी हम बुरा खेले, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए। कल के मैच में ये हुआ है कि एक टीम अंधों की तरह बैटिंग कर रही थी और दूसरी टीम विकेट लिए जा रही थी, और फिर जाके हमने बड़ा इजीली चेज कर लिया कि यार ये लोग, कोई विकेट भी इतनी मुश्किल नहीं है। दोनों मैचेस में दोनों टीमें मुकाबले अच्छा नहीं खेला, उनके बैटर्स ने हम बहुत अच्छा खेले, वो बहुत बुरा खेले। दोनों मैचेस में हमें दो टीमों में मुकाबला नजर नहीं आया। देखिए, अच्छे और बुरे की एक फर्क ये कि कल जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है, उसमें आप हैजलवुड की बॉलिंग देखें, क्रेजी, ठीक है, ये होती है अच्छी बॉलिंग और बैट्समैनों को आउट करना, अच्छे में और कम अच्छे में, या क्वालिटी में या लेस क्वालिटी में 13 रन भी खाए हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि आप आउट कैसे कर रहे हैं बैट्समैन को। कल आप उनके हैजलवुड ने जैसे आउट किया इंडिया के बैटर्स को, और पाकिस्तान ने जैसे आउट किया है साउथ अफ्रीका के बैटर्स को, आप दोनों को उठा के देख लें, सामने रख दें, विंडो में दोनों चला दें, आपको पता चलेगा कि फर्क क्या होता है बैट्समैन को आउट करने में और बैट्समैन के आउट होने में। ये दोनों चीजों में फर्क होता है कि बैट्समैन आउट हो रहा है या बैट्समैन को आउट किया जा रहा है। कतई नजर इसके कि चूंकि पाकिस्तान हारा हुआ था पहला मैच, और अगर पाकिस्तान कल भी हार जाता तो सीरीज का तीसरा मैच जो कि आज खेला जाना है, वो उसमें कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी बाकी ना रहती। इस नुक्ता निगाह से ये ठीक है कि पाकिस्तान जीता है, और सीरीज के तीसरे मैच में भी लोगों की दिलचस्पी बाकी रहेगी। आज पाकिस्तान उसी कारकर्दगी को दोहराए और टॉस जीते। अगर यही नोटिस किया, पहले आउट के बाद हमारी पाकिस्तानी अवाम ना मायूस थी, वो इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि उनको पता था बाबर आने वाला है। बाबर के लिए सोबिया, अगर आपने देखा हो, अवाम मतलब आउट होने को कोई वो नहीं कि किसी के बुरे एक्सप्रेशंस आए हो, वो सब लोग खुशी से देखिए, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आउट होके जा रहा है और बुरा फील करेगा, ड्रेसिंग रूम कैसा फील करेगा। इतना टाइम, इतना अरसा हमारे अवाम ने बाबर का वेट भी तो किया है ना, उसकी परफॉर्मेंस देखने की इतनी ज्यादा घर में इतनी उम्मीदें थी बाबर से, वो उनकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे थे बेसिकली। वो बाबर आजम आए तो थे स्क्रीन पे बिल्कुल आए, और एक जीता हुआ मैच कितना शानदार जिताया उन्होंने। जो बाबर आजम के 9 रन थे ना, कल उस चीज का वेट का इंतजार हो रहा था, वो 9 रन हो ही जाए। और उस जब वो 9 रन पूरे हो गए तो पूरे ग्राउंड में उनको चीयर किया गया, वरना तो ऑडियंस बोल रही थी लास्ट टाइम हम लोग वो कर रहे थे, मैच ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो लोगों ने कमेंट्स के अंदर बोला था कि आप लोग, इंडिया की तरफ से कमेंट है कि आप लोग के बाबर आजम को 9 रन करने के लिए 9 इनिंग्स चाहिए होंगे, तब जाके इसके 9 रन होंगे। तो 900 भी लिख सकते हैं उनसे, आप और क्या, उनसे क्या अब। अच्छा, तो 900 भी लिख सकते हैं। बाबर आजम जो 4,000 उसने रन किए हैं, वो मतलब है कि कोई 45,000 इनिंग्सों में किए हैं, 123 में किए हैं। रोहित शर्मा से कम इनिंग्स में किए हैं, कम इनिंग्स में किए हैं। चुभेंगे 9 रन चुभेंगे कि वो एक ही इनिंग्स में, ठीक है, तो उसने कम इनिंग्स में किए हैं। एक अरसे तक बहुत बेहतर परफॉर्म करता रहा, वो इस टेबल पे टॉपर होना डिजर्व करता था, और बहुत पहले डिजर्व करता था। इसमें कुछ हद तक बाबर आजम की अपनी नालायकी है कि उसने ये 9 रन करने में इतना टाइम ले लिया, वरना 2024 से अब तक ट्रांसमिशन कर रहे थे, मैचेस खेल रहे थे, ट्रांसमिशन में यही हम बात कर रहे थे कि एक बैड पैच है जो एक हर खिलाड़ी के करियर में आता है। ठीक है, वो एक बैड पैच से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें, लंबा हो गया है, गुजर जाएगा। अब अगर ये वाले 9 रन हो गए हैं तो वो भी आगे होपफुली जो है वो 100 भी हो जाएगा, वो हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी सब कुछ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए बाबर आजम अभी खेल रहे हैं, उनके पास अभी आगे अपना वैसे जो उनकी बैटिंग थी ना, और टेस्ट मैच में जो उन्होंने बैटिंग की है, टेस्ट मैच की बैटिंग ज्यादा बेहतर थी जो उन्होंने कल रन्स किए हैं, और जो टेस्ट मैच में उन्होंने बैटिंग की, हालांकि रन्स वहां पर भी 50 उनकी हाईएस्ट 4 बारी में वही था, लेकिन अगर आप क्वालिटी के एतबार से देखती हैं, कंट्रोल के एतबार से देखें, तो वो जो टेस्ट मैच की बैटिंग थी, वो इन T20 मैचेस में जो बैटिंग कर रहे हैं उससे बहुत जमीन आसमान का फर्क था। और जब तक ये
रिलेट नहीं करेंगी ना उसके खेलने का अंदाज, वो वापसी मुश्किल होगी, क्योंकि स्विच करते हुए फॉर्मेट को अगर आप में इतना बड़ा शिफ्ट आ जाए कि आप बेसिक्स से हटे हुए नजर आएँ तो रन्स करना मुश्किल हो जाते हैं। वो बेसिक्स पे रहते हुए ही जितनी भी रन्स हो रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो जो जिस शॉट पर पहले मैच में आउट हुए थे वो अच्छा आराम से बैकफुट पंच उस बॉल को वो किया करते थे। अच्छा हाफिज साहब, अगर हम कल के मतलब अपने जो नेक्स्ट हमारा जो मैच है उसके बारे में बात करें, हमारे स्क्वाड के हवाले से, प्लेइंग 11 के हवाले से, तो आपके ख्याल से अगर हम शाहीन को वापस लेके आते हैं या फिर शाहीन दोबारा उनकी जगह पे कौन बैठेगा? पता नहीं ये क्या करते हैं जी, ये इनका क्या कहा जा सकता है। बहुत मुमकिन है फहीम अशरफ को बिठा के शाहीन को खिला ले। मतलब अब सलमान मिर्जा को कैसे ड्रॉप करेंगे, उसने तो आउट किए हैं। ठीक है, अगर अबरार को बिठाया जा तो सकता कल है। अच्छे किया, हालांकि उसके ज्यादा अच्छे गेंद थे निस्बतन जो बैट्समैन की स्किल को चेक करते हैं वो जगह पर थे। कल उसकी लेंथ बेहतर थी पहले मैच में, और उसको उसकी मिसफील्डिंग भी हुई है, उसकी गेंदों के ऊपर ड्रॉप कैच भी हुए हैं, तो उसको रन्स मिसफील्डिंग की वजह से भी कुछ हुए ना। कल उनकी गेंदबाजी ज्यादा बेहतर थी, लेकिन वो इससे भी बहुत बेहतर बॉलर हैं। पाकिस्तान के ये जो नसीम एंड शाहीन ने जो बॉलिंग की है ना एशिया कप के मैचेस में, और स्पेशली सेकंड हाफ अगेंस्ट इंडिया वाला जो फाइनल मैच था अभिषेक शर्मा के साथ, जो उन्होंने फाइनल में जो पहला ओवर किया था, वो उसकी पोटेंशियल है, वो उसके बिल्कुल नियर पोटेंशियल के ऊपर है। मतलब वो इससे भी बेहतर बॉलर हैं जो उन्होंने अभिषेक शर्मा इंडिया के खिलाफ फाइनल में ओवर किए थे। तो उनका ट्रू पोटेंशियल वो है जिस पे वो नजर आए हैं, और अगर वो उसको कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो वो डिफरेंट बॉलर हैं। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है या जिस तरीके से उनके बारे में बात की जाती है, सलमान मिर्जा या पाकिस्तान के जितने भी और बॉलर्स हैं इस वक्त जितने भी खेल रहे हैं, वो उस पोटेंशियल पर नहीं है जो पहला ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ फाइनल में किया था। वो नसीम कर सकता है वैसी गेंदबाजी, ठीक है, या ये कर सकते हैं, या आपको कोई और बंदा तीसरा ढूंढना पड़ेगा जो उस इतने हाई प्रेशर गेम में इतने जाराना अंदाज से खेलने वाले बल्लेबाज के खिलाफ अगर आप इस तरीके से, और आपको 1-2 मरतबा रन हुए हैं उसके खिलाफ, तो आपने काउंटर पे के ऊपर आना था। बिल्कुल, तो ये डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं।